हमने जो आपको व्याख्या बताई थी उसमें परशुराम जी के बारे में उन्होंने कहा कि अगर रावण ने ये धनुष नहीं तोड़ा है तो ये राम कौन है, और राम को दशरथ सहित भाइयों सहित मैं मार दूंगा। देखो एक संकेत तो केशव ने दे दिया कि राम को क्या होगा, वन को भेजूंगा, राम वन को जाएंगे, और उसी में ये सारी बातें उन्होंने कही है। अब आगे वो कहते हैं जैसे ही उन्होंने देखा, राम ने देखा कि परशुराम जी क्रोधित हैं, परशुराम जी खड़े हैं, तो राम रथ से उतर करके भाई लक्ष्मण को साथ में लेकर के और परशुराम जी से मिलने अर्थात चरण स्पर्श करने के लिए आता है शीघ्रता से। राम देखी रघुनाथ रथ से उतरे बैग दे, गए भरत को हाथ, आवत राम विलोकियो। कि राम देखी, देखो यहाँ जो है जो वर्णन किया है केशव ने, पहले राम का किया, राम देखी रघुनाथ रथते उतरे बैग दे। राम को देखकर, अब यहाँ राम किसके संदर्भ में कहा है उन्होंने, राम का है तो हम क्या अर्थ करेंगे, राम मतलब परशुराम जी को देख करके रघुनाथ, दूसरे में देखो आ गया वो अर्थ। रघुनाथ का अर्थ क्या है, श्री रामचंद्र जी रघुनाथ के, और बैगिद्वै शीघ्रता से उतरे। राम ने परशुराम जी को देख करके शीघ्रता से रथ से उतरे और भरत का हाथ पकड़े हुए परशुराम जी की ओर चले। परशुराम ने राम को आते हुए देखा। अब यहाँ देखो कि अलंकार विरोधाभास का भी वर्णन किया है। अब यहाँ आगे जो वर्णन किया है परशुराम जी के द्वारा, जो वर्णन किया है बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अमल सजल घन श्याम बपु केशवदास, चंद्रहूते चारु मुख सुषमा को ग्राम है, और कोमल कमल दल दीर्घ विलोचननी, सौदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है। बालक विलोकयत पूर्ण पुरस गुण, मेरो मन मोयति ऐसो रूप धाम है। बैर जिमि मानी वामदेव को धनुष तोरो, और जानत हो 20 विश्व राम बेश काम है। अब कहते हैं कि राम जो है, जब राम को देखा और राम के सौंदर्य का, राम के स्वरूप पर जो है परशुराम जी एकदम से मोहित हो गए, और वो कहते हैं कि ये राम का रूप जो परशुराम जी ने देख करके अपने मन में विचार करते हैं, मन में विचार किया कि राम का रूप इतना सुंदर है। और फिर कहते हैं कैसा निर्मल जल पूर्ण काले बादल के समान सुंदर शरीर वाले श्री राम है, और मुख चंद्रमा से भी अधिक शोभा तथा कांति का समूह है। अमल सजल गंध श्याम बपु केशवदास, चंद्रहूते चारु मुख सुषमा को ग्राम है। अर्थात उसका तो चंद्रहूते चारु, उससे भी सुंदर, चंद्रमा से भी अधिक शोभा को प्राप्त इनकी कांति है, अर्थात ये कांति का समूह है। कोमल कमल दल से करुणपूर्ण, बड़े बड़े नेत्र हैं इनके नेत्र क्या है, कमल दल दीर्घ मतलब बड़े बड़े नेत्र हैं। और देखो चारु का अर्थ है सुंदर। सहोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है। सहोदर का अर्थ क्या है, पूछ ले आपको कि सहोदर है, ये तो सहोदर है, आपने पहले भी पढ़ा है। इसको अलग अलग संधि करने की, सह पुलस उदर, एक की माँ के पेट से पैदा होने वाले अर्थात सगे भाई। ये कहते हैं कि कोमल कमल दल से करुणापूर्ण बड़े बड़े नेत्र, दोनों सहोदर भ्राता राम और भरत एक रूप हैं, पर नाम न्यारे न्यारे हैं। अर्थात राम और भरत मानो सगे भाई है, और कहा भी है राम और भरत का स्वरूप एक साइज था, और वो सगे भाइयों के समान ही थे कि ये तो एक रूपी है राम और भरत, और सहोदर के समान दिखाई दे रहे हैं।
सगे भाई है, लेकिन इनके नाम न्यारे न्यारे हैं। शरीर तो एक है, नाम न्यारे अलग है। एक का नाम राम है और दूसरे का भरत है। इस बालक में तो विष्णु के गुण दिखाई पड़ते हैं। अब देखो कहते हैं बालक विलोकित पूर्ण पुरुष गुण, पूर्ण पुरुष गुण पहले भी कैसे लाए, राम का जो वर्णन किया है पूर्ण पुराण पुरुष बतावे, जो वर्णन किया है कि ये तो क्या है, और पूर्ण पुरुष कौन है। इस बालक में तो विष्णु के गुण दिखलाई पड़ते हैं। यह इतना रूपवान है कि मेरा भी मन सहज विरक्त इसको देख करके मोहित होता है। अर्थात मैं ऋषि, मैं इस संसार मोह से दूर रहने वाला मोहित ऐसो रूप धाम है कि मेरा मन भी मोहित, मेरा मन भी मोहित हो रहा है, मैं भी इसमें मोहित हो रहा हूँ। जो सब कुछ छोड़ करके दूर रहने वाला मैं भी मोहित हो रहा हूँ। ऐसे ये धाम है कि ये इतने रूपवान है, यह इतना रूपवान है कि मेरा भी मन सहज विरक्त इसको देख करके मोहित होता है। अतः निश्चय जान पड़ता है कि ये राम के भेष में कामदेव है। इसी कारण पुराना वैर स्मरण करके इसने महादेव का धनुष तोड़ा है। यहाँ देखो ब्रह्म और अनुमान शंकर है। अनुमान किया है कि ऐसा हो सकता है। तोरो जानत हो 20 विषय राम बेस काम है। 20 विश्वा मैंने ये निश्चय जान लिया ये कामदेव है। अब आगे जो वर्णन किया गया है कि कैसे वो राम भी कहते हैं, बीच में जो आती है कुसुमुद्रिका समिदार, ये सारा परशुराम जी का वर्णन करते हैं और परशुराम जी से संवाद होता है। परशुराम जी रामचंद्र को आगे कहते भी है कि मन और वचन से उदार और बड़ी कीर्ति वाले कुमार रामचंद्र हमारी बात सुनो। कुछ और कहना चाहते थे कि राम की बात काट कर बोल उठे। बहुत कुछ आता है कि दोनों में विवाद होता है और फिर राम कहते हैं धनुष के बारे में कि टूटे टूटन हार तरु वायु दीजत दोष, और त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजित रोष। हम पर कीजित रोष काज गति जान न जाही, हो न हार हुए रहे मिटे मेट न मिटाई। हो न हार हुए रहे मद सबको छूटे, होए तिनका वज्र वज्र तिनका हुए टूटे। इसमें देखो नीति की बात भी कही है केशव ने। राम कहते हैं, व्यंग्य भी किया है, और वो कहते हैं कि जो होने वाला है वो तो होकर के ही रहेगा। होने को कोई टाल नहीं सकता, होने को कोई बदल नहीं सकता। अब यहाँ कहते हैं टूटे टूटन हार तरु वायु दीजत दोष। यह जो छंद है कुंडलिया छंद है, कुंडलिया छंद के बारे में बताया भी है कि टूटे टूटन हार तरु की टूटने वाला है। परशुराम जी, जिस प्रकार जो वृक्ष टूटने वाला होता है उसके टूट जाने पर लोग वायु को दोष देते हैं, उसी प्रकार आप शिव धनुष के लिए हम पर क्रोध कर रहे हैं। अर्थात शिव का धनुष तो इतना पुराना हो गया था कि उनका टूटना जरूरी था। देखो इसमें जो वर्णन किया है, त्यों हर के धनुष को हम पर कीजित रोष। हम पर कीजित रोष काल गति जानी न जाही, हो न हार हुए रहे मिटे मेटी न मिटाई। अब कहते हैं कि आप व्यर्थ ही हम पर क्रोध दिखा रहे हैं, क्योंकि काल की गति को कोई नहीं जानता। जो होना होता है वह तो होकर के ही रहता है, किसी के मिटाने से नहीं मिटता। होनहार होकर ही रहता है और उसमें सबका मोह और मद नष्ट हो जाता है। उसी के कारण तिनका वज्र के समान कठोर बन जाता है और वज्र तिनके के समान कोमल बन कर टूट जाता है। अब यहाँ क्या संकेत करें, गूढ़ वाक्य कहा गया है। इस काव्य में व्यंग्यार्थ यह है कि राम जी परशुराम जी को सूचित करते हैं कि आपका समय गया,
अब रामा अवतार का समय आया है, अतः आपका वज्रवत बल मेरे सामने तिनके के समान टूट जाएगा। आप चाहे हमें कुमार ही समझते रहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप कुमार हो और वो सुकुमार है, मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। ये सारी बातें यहाँ व्यंग्य में। और देखो कि जो होना है वो तो होकर के ही रहता है। इसमें जो नीति की बात कही है, होनहार हुए रहे मिटे मेटी न मिटाई, होनहार हुए रहे मोह मद सबको छूटे। मोह मद सबका छूट जाता है। हे परशुराम जी, अब आपका जाने का समय आ गया। अब आपका जो अवतार है वो अवतार पूर्ण हो गया। आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया था वो पूर्ण हो गया। अब आप यह लोक छोड़ करके, अर्थात अब आगे का कार्य जो है इस सृष्टि में जो मुझे कार्य करना है वो मुझे ही पूरा करना है। आप शांत रहें। यहाँ गूढ़ अर्थ के द्वारा केशव ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और इसी से ये सिद्ध होता है। अब आगे फिर वो परशुराम जी संवाद करते हैं। परशुराम जी समझते नहीं हैं। परशुराम जी आगे फिर कहते हैं, कल की जो व्याख्या होगी उसमें परशुराम और शत्रुघ्न का संवाद होगा। वो कल आपको विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा।